हाँ हाँ हाँ। Next, at exactly that moment, his eyes and mouth began slowly to open in a sort of wonder. अब भाई इस बंदा को ये बैठा टाइपराइटर के सामने स्टोरी लिख रहा है, ये बोल रहा है बाहर में गई यार वो बोन, बाहर में गया बोलन, बाहर में गया वो मशीन, मैं टाइप कर रहा हूँ स्टोरी, मैंने टाइप किया, टाइप कर, स्टोरी का हेड ये है, टाइटल ये है, टाइप कर रहा हूँ। अचानक से उसको दिमाग में सन एकदम होता है और वो देखने लगता है ऊपर की तरफ, अपने को कुछ याद आता है तो अपने देखने लगता है ना छत की तरफ, दीवार की तरफ, एकदम चेहरा एकदम ऐसे हो जाता है, एकदम जैसे मुंह खुला का खुला रह जाता है 1 मिनट के लिए, फिर अचानक से अरे चुटकी बजा के ये अच्छा ये ऐसे था क्या, ये ऐसे था, रिएक्शन आता है ना, इंप्रेशन आता है ना फेस पे अपने ऑटोमेटिकली, वही यहाँ पर हमारे नाइट के संग होगा। एट एग्जैक्टली दैट मोमेंट हिज आइज एंड माउथ बिगेन स्लोली टू ओपन, धीरे धीरे उसका मुंह और माउथ खुलने लगा, इन सॉर्ट ऑफ वंडर, क्या हो गया भाई, एंड स्लोली ही रेज्ड हिज हेड, पहली बार अपना सर उठाया, एंड बिकेम स्टिल, स्थिर रह गया, एब्सोल्युटली मोशनलेस, गेजिंग एट द वॉल अपोजिट विद दिस लुक दैट वाज मोर परहैप्स ऑफ एस्टोनिशमेंट दैट ऑफ वंडर। चौंका हुआ चेहरा से, चौंक गया था, शॉक्ड फेस से दीवार की तरफ देखे जा, लग रहा मतलब कौन सा भूत देख लिया सामने, और भूत उसको क्या भूत प्रेत उसको कुछ कर दिया, ठीक है, ऐसा कुछ फेस था उसका, एक्सप्रेशन था। नेक्स्ट, बट क्वाइट फिक्स नाउ, अनमूविंग एंड रिमेनिंग दस फॉर 40, 50 एंड 60 सेकेंड, कम से कम 1 मिनट तक तो आराम से ऐसे देखे जा रहा था दीवार को, आंखें खुली की खुले, मुंह खुला का खुला, और धीरे धीरे उसके मुंह पे मुस्कुराहट आना चालू हो गई। नेक्स्ट, होता है ना कभी अपने सॉल्व करते हैं, जैसे कोई सम सॉल्व नहीं हो रहा, अकाउंट्स का ही ले लीजिए, या मैच नहीं हो रहा है यहाँ पर बैलेंस शीट लास्ट का, हाँ। ठीक है, फिर अचानक से पता है जब दिमाग चलता है ना, जब अचानक से जब ब्रेन नॉर्मल चल रहा है तो एवरेज ब्रेन चल रहा है, लेकिन जब कोई एकदम ब्रेन चलता है तो उस समय अपना ब्रेन का देखेंगे स्टेट ऑफ माइंड एकदम फोकस हो जाता है, और ब्रेन में हल्का सा दर्द होता है, ठीक है, अपना दिमाग सोचना नहीं चाहता, उस लॉक को खोल रहा है, तो अपना दिमाग हल्का से एक दर्द पुश करता है अपने को, ठीक है, और उस समय अपने को डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, कोई आसपास रूम में भी आ रहा हो तो भाई वहीं रहो। कई बार देखेंगे लिप्स के या हैंड में अपना पेंसिल पकड़ के रहते हैं, लिप्स पे ऐसे पेंसिल पकड़ के रखते हैं, वो एक मतलब क्या बोले, वो कला है एक तरीके से, ठीक है, वो कला है ब्रिलियंट बच्चों की, तो वो एक यहाँ पर अपने को नाइफ के अंदर देखने मिलता है। देन ग्रेजुअली the head still motionless, a subtle change spreading over the face, astonishment become pleasure, धीरे धीरे मुस्कुराहट आ रहा है उसके चेहरे पर, उसको दिमाग में आ गया ओ ऐसे, हाँ, स्टोरी में टाइप कर रहा हूँ, मेरा क्यों नहीं छपता है, मैं मशीन पर बैठा हूँ, मैं स्टोरी बना रहा हूँ, तो ये मशीन मेरे लिए बना सकती है स्टोरी, ऐसा कुछ करता हूँ। अब नेक्स्ट, वेरी फर्स्ट एट फर्स्ट, वेरी स्लाइट एट फर्स्ट, पहली बार मुस्कुराहट आई इसके चेहरे पर, फर्स्ट टाइम, अंडरलाइन, only around the corners of the mouth, increasing gradually, spreading out until at last the whole face was open, पूरा मुंह खुल गया उसका, हंस रहा है, ठीक है, पागलों की तरह हंस रहा है इस बार वो, wide and shining with extreme delight. It was the first time Adolf had smiled in many many months. तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन अपने आप में पूछ सकते हैं, पहली बार कब वो स्माइल किया था, कैसे किया था, ठीक है, आपको थोड़ा सा पीछे से आंसर लेते हुए आना पड़ेगा इस पैराग्राफ में, समझ गया ना, ये पूछ सकता है पहली बार हाँ। कब स्माइल किया था, वो इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स ही सेड, स्पीकिंग अलाउड, इट्स कम्प्लीटली रिडिकुलस, अगेन ही स्माइल्ड, फिर वो मुस्कुराया, अरे वाह, वाह क्या काम किया मैंने, वाह बेटा, अपने बोलते हैं ना कभी अपने अपने आप को प्राउड करते हैं, शाबाशी देते हैं, देखे होगे, अपने आप का पीठ थपथपाते हैं, अरे वाह तुमने कोई काम अच्छा काम किया यार। ऑफ कोर्स ही सेड, स्पीकिंग अबाउट अलाउड, इट्स कम्प्लीटली रिडिकुलस, अगेन ही स्माइल्ड, फिर से मुस्कुराया, रेजिंग हिज अपर लिप एंड बेरिंग हिज टीथ इन अ क्वेयरली सेंसुअल मैनर, समझ रहे ना, कितना एक्सप्रेशन है बेचारे का, कितना मुस्कुरा रहा है बेचारा, इतना दिन बाद, इतना वो आदमी जो डल जैसे रहता है ना, मुस्कुराएगा भी ना, उसका चेहरा एकदम डरावना लगेगा, ठीक है, डरावना मुस्कुराहट जिसको बोलते हैं, डरावनी हंसी लगेगी, लेकिन वो बंदा अपने ही आराम से बैठा अकेले, वो मुस्कुरा रहा, मंद ही मंद जानता है वो क्या कर रहा है, वो अपनी दुनिया में, कोई उसको देख के भी बोलेगा तो बोलेगा भाई क्या ये कर रहा है। इट्स अ डिलीशियस आइडिया बट सो इम्प्रैक्टिबल, इट डजेंट रियली बेयर थिंकिंग अबाउट एट ऑल, ये तो आइडिया बहुत अच्छा है लेकिन इम्प्रैक्टिकल है, इम्प्रैक्टिकेबल है, मतलब सोच रहा हूँ वो तो बहुत बढ़िया सोच मैंने सोच लिया, लेकिन इसको एक्चुअली में तब्दील करना, ट्रांसफ़र करना, ट्रांसफॉर्म करना, ये पॉसिबल थोड़ा कम है। मैंने सोचा कि मैं ऐसा मशीन बनाऊंगा जो कि क्वेश्चन पेपर देखते सर आंसर मेरे सामने ला देगा, ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है, अच्छा सोचा तुमने, लेकिन वो सोचा तो सोचा, सोचने से क्या होगा, सोचा अच्छी सोच है,
लेकिन सोचा ठीक है, उस पर इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं था, इम्पॉसिबल। ठीक है, वो यहाँ पर ऐसा कुछ केस है। ये लास्ट पैराग्राफ अपने करेंगे अभी के लिए, बहुत ज़्यादा हो गया। फ्रॉम देन ऑन एडोल्फ नाइट बिगेन टू थिंक, उसी समय से अब वो सोचना चालू कर दिया। बिगेन टू थिंक अबाउट नथिंग एल्स। The idea fascinated him enormously at first because it gave him a promise, however remote, of revenging himself in a most devilish manner about his greater enemy. और वो सोचा मेरे सारे दुश्मनों को मैं मुंह तोड़ जवाब दूंगा मेरे एक मशीन से। बोलते ना, अगर हम उससे लड़ नहीं पा रहे तो मैं ऐसा कुछ करूंगा जिससे उसे मुंह तोड़ा जवाब मिल जाएगा। मेरे परिवार वाले ने बोला था मुझे कि देखो मेरा बेटे नंबर लाए, मेरी बेटी नंबर लाए, तेरा बेटा तेरी बेटी क्या लाए, लो बोर्ड्स के अंदर फेंक दिए नंबर, हो गया मोबाइल, चलो किसको यहाँ से, स्टॉप योर माउथ। ये एक मैनर यहाँ पर है। अब ये एनिमीज कौन है? एनिमीज एक्चुअली में बोलेन को नहीं बोला गया, एनिमीज एक्चुअली में बाकी स्टोरी राइटर्स को बोला गया है जिनका स्टोरी सिलेक्ट हो जाता है और इस बंदे का नहीं होता। समझे? तो इसको गुस्सा है इस बात में। फ्रॉम दिस एंगल अलोन ही टॉयड आइडली, अकेला बैठा रहता था विद इट फॉर perhaps 10 or 15 minutes. Then all at once he found himself examining it quite seriously as a practical possibility. अब 10-15 मिनट सोचने के बाद उसको लगा नहीं तो प्रैक्टिकली पॉसिबल भी हो सकता है। कैसे, क्या होगा, वो हम लोग आगे देखेंगे। He took paper and made some preliminary notes. मशीन बनाने के लिए कुछ मॉडल वॉडल हो गया, कुछ सोच हो गया कैसे डिज़ाइन डिज़ाइन होगा, कुछ अपना बनाने लगा होगा, कुछ फॉर्मूला में कुछ करने लगा होगा वो पेपर के अंदर। बट ही डिडेंट गेट फार, ज़्यादा दूर तक नहीं पहुंच पाया उसके अंदर, वो पेपर के अंदर कि बहुत कुछ डेवलप कर लिया, ऐसा कुछ नहीं हो पाया उससे अभी तक पेपर में। ही फाउंड हिमसेल्फ ऑलमोस्ट इमीडिएटली अप अगेंस्ट द ओल्ड ट्रूथ दैट अ मशीन हाउएवर ingenious इज इनकैपेबल ऑफ ओरिजिनल थॉट। एक मशीन तुमको ओरिजिनल थॉट निकाल के नहीं दे सकता। कैलकुलेटर में इसमें डिफरेंस आपको पूछेगा तो उसके अंदर क्या था, एक फार्मूला फिट था, साइन कॉस का फंक्शन फिट था एक कैलकुलेटर के अंदर, था कि ना, मल्टीप्लाई ऐसे होता है, इसका रिजल्ट ऐसे आएगा, वो फिक्स है। लेकिन एक स्टोरी लिखने का मशीन जिसको मैं कमांड दूँ, एक प्रॉम्प्ट दूँ कि भाई तुम ऐसे 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 करके स्टोरी बना दो, ऐसा 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 कैरेक्टर होना चाहिए, ऐसा ऐसा कुछ होना चाहिए, तो वो सोच पाना वो तो इसके पास नहीं होगा मशीन के पास, तो मैं कैसे बनाऊँगा उसको। और बात भी सही है, जितना ही एआई आ जाए, ये बात सुन लीजिए, एआई जितना ही आ जाए जॉब मार्केट रिप्लेसेबल नहीं होगा। जो डर है ना कि जॉब खा जाएगा, वैसा नहीं होगा। हाँ, आपको एआई के संग एआई सीखना आना चाहिए, जॉब नहीं खाएगा। अगर आप सीखोगे ही नहीं, आप पीछे रह जाओगे तो कोई आपको हायर नहीं करेगा, और जाहिर सी बात है फिर आप बोलोगे कि एआई ने मेरा जॉब खा लिया। मॉडिफाई होना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा करके, प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा। एआई का कुछ यूज़ करते हैं आप? एआई कभी कभी पिक्चर जनरेट करने में यूज करते हैं, ड्राइंग में के लिए। चैट जीपीटी ये सब? हाँ बहुत कम, चैट जीपीटी। हाँ वो भी यूज करते हैं ये तो। डिमांड है प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स का। प्रॉम्प्ट इंजीनियर मतलब हो गया वो इंजीनियर जो कि अच्छा कमांड दे सके। लाखों करोड़ों रुपये सैलरी मिलता है फॉरेन कंट्रीज में, ठीक है, वैसे कमांड देना आना चाहिए कि ऐसा लिखेंगे तो ऐसा आंसर आ जाएगा। तब बंदे को समझ आ रहा है कि भाई ये सब चीज़ ये मशीन कैसे सोचेगा। वही तो बात है, क्रिएटिविटी मशीन के अंदर नहीं है। जितने ए आई है उसके अंदर क्रिएटिविटी नहीं, वो फिक्स सेट ऑफ रूल्स पे काम करेगा। बट ह्यूमन ब्रेन बाउंड्रीज के बाहर सोचना जाता है। ठीक है, हमारे अंदर ये तो खूबी है जो हमें यही से डिफरेंट बनाता है। यही फिक्स है, वो हमारे द्वारा मैनमेड है, उसका सोच नहीं है, थिंकिंग नहीं है, क्रिएटिविटी नहीं है, डिज़ाइन नहीं है उसके अंदर। हम जो बोलेंगे वो कर सकता है, तो वो हमें वो चीज़ का एक प्रोटोटाइप प्रोवाइड करेगा, एक एग्जाम्पल प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन उसको इनोवेटिव बनाने का काम तो ह्यूमन को ही करना पड़ेगा, जो कि कंप्यूटर में बैठ के पॉसिबल होगा। मशीन को बोल दिया वो कर देगा तो वो नहीं होगा भाई, तब तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन लूट जाएगा, वो नहीं होने वाला। ठीक है, नेक्स्ट, इट कैन हैंडल no problems except those that resolve themselves into mathematical terms, problems that contain one and only one correct answer। भाई ये मशीन तो वो प्रॉब्लम्स रिजॉल्व कैसे करेगी? जनरली मशीन तो वो प्रॉब्लम रिजॉल्व कर सकती है जो कि मैथमेटिकल रिलेटेड है, जिसका एक पर्टिकुलर आंसर है। लेकिन ये मशीन है वो तो नहीं है, ये मशीन तो पूरा एक स्टोरी जनरेट करना चाहेगी, तो वो कैसे करेगी? वो तो पॉसिबल नहीं, एक आंसर तो आएगा नहीं। एक आंसर मतलब क्या, एक पर्टिकुलर डिजिट या पर्टिकुलर लेटर समथिंग लाइक दैट, इसका पूरा स्टोरी फ्रेम करना, इतना ब्रेन वो लाएगी कैसे? ठीक है, मशीन इतना सोचेगा कैसे कि कैरेक्टर ऐसे किया ऐसा किया ऐसा किया, उतना सोच के इतना बड़ा आंसर पैराग्राफ जनरेट कैसे करेगा? वो तो पॉसिबल नहीं है, जबकि कैलकुलेटर के इसमें पॉसिबल है। समझ आया यहाँ तक? हाँ क्लियर है? हाँ इसके
गाइस आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन करिएगा। कुछ भी पूछना आप पूछिएगा आराम से, लेकिन हाँ यार लाइक और सब्सक्राइब करो। इतना सुंदर से प्यार से एकदम अच्छे से समझाने का ट्राई किया हम अपने तरीके से, तो थोड़ा सा मेरे को भी मोटिवेट करो, मेरे को भी अच्छा लगेगा। ठीक है, और भी ज़्यादा कंटेंट आएगा आप लोग के लिए, बेटर होगा। ज़्यादा आप लोग को समझ आएगा तो मार्क्स ज़्यादा आएगा, ISM में स्कोर ज़्यादा होगा, बेनिफिट आपको है ना। थोड़ा सा प्लीज़ मेरे लिए भी काम करना। मिलते हैं अगले क्लास में, टिल देन कीप लर्निंग।